और अगर आपको इस पे ईमान हो कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है तो आपसे ऐसे काम नहीं होते। आपका ये ईमान अगर हो तो। और अगर आप सिर्फ मुंह से कहने वाले हो और अंदर से ना मानते हो तो ये मुनाफिकत होती है। दूसरी मिसाल, वो भी मेरे बहुत पुराने लोग, बाबा के दौर के, वो कहानी में शायद उनमें से कोई एक आध किरदार किस दिन यहाँ बैठ के सबके सामने खुद बोल दे, अगर उनमें इतनी ज़रूरत आई। वो कहानी कुछ थोड़ी सी शर्मनाक भी है लेकिन खौफनाक है। मुझे किसी बड़े का कॉल याद आ गया कि अगर बाप या भाई ज़ना करें तो बेटी और बहन को खमियाजा भुगतना पड़ता है। ये कर्ज जो है वो लौटाना पड़ता है। मैं बाबा के दौर में 3 हॉस्पिटल्स में जाता था और इतनी बिजी सी लाइफ थी कि इस तरह दुआ सेशन तो होता नहीं था। हाँ, बाबा जी बुला लें तो फिर जहाँ बाबा जी बैठे हैं वहीं बैठ जाता था। अदरवाइज़ जिस हॉस्पिटल में हूँ वहीं पे दुआ करा रहा होता था, और अगर कोई पुराने लोग आ जाएं तो वो वहीं मिलने आ जाते थे, या जिसको दुआ कराई होती थी जिस हॉस्पिटल में जो मिला होता था वो वहीं पे मुझे ढूंढ लेता था या पकड़ लेता था कि इस हॉस्पिटल में सोशल सिक्योरिटी में डॉक्टर साहब कार्डिक सर्जरी में बैठे होते हैं, इस दिन डॉक्टर साहब यहाँ होते हैं, बुध को यहाँ पकड़े जा सकते हैं 2 बजे के बाद, इतवार की रात सारी इधर ही होते हैं, जुमे की रात जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पकड़े जाएंगे, इतफाक हॉस्पिटल में हर इवनिंग पे पकड़े जाएंगे सिवाय एक बुध के। वो मुझे ट्रेस करना इजी होता था, आते भी थे लोग, तो कुछ रेगुलर आने वाले हो गए। अब्दुल्ला इधर आ जाओ मेरे पास। तो भाई आप कराची से वापस आ गए क्या भाई? पीछे हो जाओ, उसकी जगह दे दो काके को अब्दुल्ला। तो ये फैमिली मेरे पास आती थी, ये दुआ के लिए मेरे पास आए। लेके आने वाला मर्द था, हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के साथ आया, यंग मैन था, और उसने जो है कुछ दिन के बाद सूरा रहमान का मैसेज मैंने उस पेशेंट को दिया था। सूटेड बूटेड अमीर आदमी लगता था, लाहौर में उस वक्त सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल एक ही था, वहीं सारे आते थे। वो एक दिन अपनी मिसेज़ को ले आया, मुझे कहने लगा जी ये इनकी रिपोर्ट्स हैं, आप क्या कहते हैं अगर हम लोग सूरा रहमान सुने और ये वो। बहरहाल उनकी रिपोर्ट्स जो थी उससे मुझे पता चला कि उनकी शादी को कुछ 6-7 साल हो चुके थे और बेबी नहीं था। तो उसकी रीज़न ये थी कि वो खातून जो थी उनकी बाय बर्थ पैदाइशी तौर पे उनके पेट में यूट्रस और ओवरीज डेवलप नहीं हुई हुई थी, ये बिल्कुल फ्रीज हो गई हुई थी। मैंने कम औरतों के माथे पे मेहराब देखा है, उस जवानी में 30 साल की उम्र में उस बीबी के माथे पे मेहराब था। मैंने सूरा रहमान का बता दिया, वो थोड़ा हंसता भी रहा और मुझे कहता रहा कि डॉक्टर साहब हम यूके से हुए हैं, हम यूएसए से हुए हैं, आप समझते हैं हमें अल्लाह इनकी औलाद हो जाएगी। मुझे एक दो बार थोड़ा सा पिंच भी किया कि इस बंदे का स्टाइल जो है वो टॉन्टिंग है, ये मुझे टॉन्ट कर रहा है या बीवी को कर रहा है बेचारी को। बंदी बहुत वो निगाह भी उनकी तरफ उठती थी और उन्होंने मैसेज पूरा सुना। मैंने आखिर में से एक ही बात कही कि अल्लाह ताला कोई तो सूरत निकालेंगे, आप आए हैं बस, मैं तो ये मैसेज दे सकता हूँ, आप कर लें। उनके साथ बात इसलिए बढ़ी कि वो खातून जो थी उन्होंने एक हफ़्ता सुनने के बाद, कुछ अरसे के बाद जब वो दोबारा आए, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैं इनकी दोबारा शादी कराना चाहती हूँ। मैंने कहा जी आप करा लें, मैंने सूरह रहमान सुनी है, मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ, मैंने इनसे बात की है, वो अपने खामन से, यंग लड़का था, मैं ये चाहती हूँ कि ये दोबारा शादी करें, मैं ख़ुद अपनी खुशी से लाना चाहती हूँ। हाँ, ये मैं ज़रूर चाहूँगी इनसे भी और उस बच्ची से भी मैं बात करूँगी कि अगर वो मुझे बर्दाश्त करे, हम इकट्ठे रह लेंगे। वैसे तो ये हमें अलहदा भी रख सकते हैं, अगर वो लड़की अलहदा कहेगी तो अलहदा रह लेंगे, लेकिन ये इन पे डिपेंड करता है। बंदा वो बहुत अमीर था, मुझे नहीं पता था क्या कारोबार था या नहीं था, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार की। मैं कि जी ये आपका अपना फ़ैसला, ये आपके आपस के फ़ैसले हैं। वो साहब वैसे मुझे नज़र आए कि वो खुश थे बड़े सूरह रहमान की बरक़ात से। उसके बाद भी वो 2-3 बार आई, अपने मियाँ के साथ आई,
लेकिन वो कोई ना कोई केस लेके आ गई कि ये मैंने फ़लाँ को दुआ कराई है, फ़लाँ को दुआ, और उनके रिज़ल्ट्स बहुत ज़बरदस्त थे। ये जो नेक लोग, इबादत गुजार लोग, अल्लाह के साथ जो बड़े करीब होते हैं, ये वाकई दुआएं कराएं, उनके रिज़ल्ट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो कुछ जो उनके लिए नई चीज़ें थी वो आके मुझे पूछती थी, मैं आगे से कभी अपनी समझ के मुताबिक और कभी बाबा जी को। मुझे बाबा जी की फ़िक्रें याद हैं कि मैंने इस बीबी के बारे में बाबा जी से बात की कि बाबा जी 7 दिन बाद ये नतीजा निकला है कि वो बीबी कही जा रही है मैंने शादी करानी है। तो बड़ा हंस के, मुझे याद, भाटी वाले घर में बाबा जी थे, तो मुझे हंस के एक लफ्ज़ में याद है, मुझे कहते हैं कि ये तुम्हारा अच्छा स्टडी केस बनेगा, चलो देखो। मैं समझा सिर्फ वो जो शादी पे एक औरत खुद तैयार हो गई है अपने मियाँ की करने पे। आ गई जी, आ गई या फेसबुक पे हो? हाँ, अब हो गया। तो लास्ट डेज थे, बाबा भी पर्दा कर गए जब एक काकी जी थी, वो भी वहीं की एम्प्लॉय थी। उन्होंने मेरे से बात की कि सर आपने मुझे एक दो बार डांटा है, मुझे आपसे शर्म आती है, मेरा ये बैकग्राउंड है, मैंने ये प्रोफेशन इसलिए चूज़ किया था कि इस गंद से निकलूं, मेरी माँ मेरे से ये काम ना कराए, लेकिन यहीं की ट्रेनिंग के दौरान मुझे इधर ही जाना पड़ा। और मेरी वीकनेस कह लें, पैसे की मजबूरी कह लें, मैं वाकई गलत थी, लेकिन मैं सच्चे दिल से तौबा करना चाहती हूँ। अगर कोई ऐसा आपको मिले जो मुझे कबूल कर ले मेरे पास समेत, तो मैं तौबा करना चाहती हूँ। मेरे साथ कभी भी किसी बंदी ने, मैंने किसी को 99% शक की हालत में भी देखा या पकड़ा, तो हॉस्पिटल में काम करते हुए कई बार आपके सामने अजीबोगरीब सीन आ जाता है, लेकिन इस तरह ओपनली एडमिट करना और फिर तौबा की ख्वाहिश का इजहार करना। और मैंने उसे सूरह रहमान सुनने को दोबारा अपने सामने का उस बंदी को एक बार सुनाई, दोबारा दुआ कराई, अली हक करा दिया। उसने अपने फ़ोन में मुझे एक पिक्चर दिखाई, उसने कहा मुझे पता चला है कि इस बंदे की बीवी इसकी शादी कराना चाहती है। तो वैसे तो ये 2-3 बार इसने मुझे गिफ्ट दिए हैं, तो अगर इसने करनी है, इसको मेरा पता है, मैं तौबा करती हूँ, इससे पूछें ये शादी कर ले। मैं तो हैरान हो गया। बहरहाल मैंने उन साहब से बात की कि एक बंदी है, वो तौबा करना चाहती है, कुछ गलत रास्ते पे है, तुमने शादी करनी है। मैंने उसे शो किया कि मुझे पता है तुम्हारा ये लिंक है, शादी कर लो। बड़े जज्बे से कहता है कि तौबा करेगी तो ठीक है। मैं क्या, आपने कभी ताना नहीं मारना उसको इस पास का, लेकिन आपने करनी है शादी, आपकी औलाद नहीं है, बीवी आपकी मिलेंगे। बीवी उनकी जो थी, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म की अपनी एजुकेशन दोबारा शुरू की हुई थी, आईटी में कुछ कर, उन्होंने उस ज़माने में मुझे याद है कि शुरू कर दी स्टडी अपनी।
बात उन तक भी गई, वो भागी भागी मेरे पास आई। मैं सऊदीया जा रहा था कि सर जी कौन सी लड़की है क्या नहीं है। मैं तो बड़ी कोशिश की है। तो वो लोगों को जब पता चलता है मैं पहले से बैठी हुई हूँ, लोग कहते हैं या इसको डाइवोर्स दो, और या ये कह देता है कि नहीं मैंने नहीं करनी, अलहदा नहीं रखनी, ये नहीं करना वो नहीं करना। इनकी ज़िद है कि इकट्ठी रहेंगी, हालांकि ये अफोर्ड कर सकते हैं। कोई 3-4 घर थे उस बंदे के डिफेंस। कौन बंदी है? अब जब मैंने उस बंदे को उस बंदी का बताया तो उसका पहला लफ्ज़ था ए गश्ती। तो उनकी बीवी ने उसको डांट के कहा कि ये क्या तरीका है, जब वो तौबा करना चाह रही है, एक मजबूर औरत है, पता नहीं उसका क्या था मसला क्या नहीं था, वो तौबा करना चाह रही है तो आप ये लफ्ज़ बोल रहे हैं। और सर ने पहले कहा कि आप उसको कभी कोई ताना नहीं देंगे, तो आप पिक्चर देखते साथ ऐसे कह रहे हैं। अब वो बेगम के सामने तो उसने नहीं कहा। कहता है सर मैं आपसे अलहदा बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मुझे कहता है कि सर जी मैं इस लड़की को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, तो ये तो बड़ी फजूल करैक्टर की है। मैंने कहा वो तो तौबा कर रही है, लेकिन देखो गश्ती की शादी गश्ते से हो जाए, और अगर दोनों तौबा कर लें तो क्या ये बेहतर नहीं है कि अल्लाह तुम्हें भी तौबा की तौफीक दे रहा है। टैक्सी की शादी रिक्शे से ही हो सकती है ना, या साइकिल से हो सकती है, या ट्रक से हो सकती है, जहाज़ से हो सकती है, इंसान से तो नहीं हो सकती। तो ये लफ्ज़ जब मैंने बोले तो शर्मिंदा हो गया आगे से। मैंने कहा तुम क्या समझते हो मैं इस अस्पताल में हूँ, मुझे तो यहाँ की ईंट ईंट का पता है। तुम्हारी बीवी अल्लाह ने तुम्हें ऐसी दी हुई है, मैं हैरान हूँ। उसका ज़र्फ़ देखो, चलो उसमें एक है, अल्लाह ने उसकी कमी है जो भी है, लेकिन तुम जो कुछ कर रहे हो मुझे पता है कि तुमने शादी करनी ही नहीं है। तुम इसी चीज़ का बहाना लगा के पता नहीं क्या कर रहे हो। बहरहाल वो जो मेरी कभी कभार गुस्सा चढ़ जाता है, मैं उसे सुना दी बेनुक्त, लेकिन वो रोना शुरू हो गया। और मुझे नहीं पता किस वजह से उसने कहा जी मैंने शादी करनी है। मैंने खैर काफ़ी उसे कहा कि तुम देख लो। वो तैयार हो गया, इनकी शादी हो गई, इकट्ठे रहना शुरू हो गए। मैं सऊदीया से लौटा, वापस आ गया, मेरे से मुलाकात होती थी उनकी। बच्चे अल्लाह ने दे दिए, एक बेटा एक बेटी। कुछ अर्सा पहले बच्चा बच्ची, पहले तो बच्चे की मुझे शिकायत आई कि ये बहुत अच्छा पढ़ रहा था और बाकी उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, सारा कुछ था। तो ए लेवल्स में जाके आज से कुछ साल यानी साल 2 साल पहले वो अचानक परेशान आए माँ बाप दोनों के जी बच्चा जो है ये तो स्टडीज़ में बिल्कुल ही उड़ गया, ये हो गया वो हो गया, कमरे में बंद हो जाता है, अकेला रहता है, बात करना पसंद नहीं करता, गुस्सा खाता है, बदतमीज़ हो गया, ये हो गया वो हो गया। अब्बा जी का तो 99% शक था कि जादू है, और बड़ी अम्मी ने कराया जिन्होंने शादी कराई थी। और वो छोटी अम्मी को भी मना रहा था, लेकिन वो ये मानने पे तैयार नहीं थी, और वो ये कहती है ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लड़का सबसे ज़्यादा उससे ऑफेंड होता है, इसको तो कमरे में नहीं आने देता बड़ी अम्मी, और उसको देखते साथ चीखें मार के रोना शुरू कर देता है। तो ये उसी ने कुछ जादू किया होगा हमारे बेटे पर। अचानक एक दिन खबर आई कि वो बच्चा और बेटी भी, जो उससे साल छोटी थी, वो रात को कहीं सोए हुए थे या क्या हुआ, आग लगी और दोनों जल गए हैं बहुत बुरी तरह से। पता चला कि बेटी का भी ये एक साइड फेस और ये बॉडी की हाफ साइज टांग तक वो जली, और वो लड़के का भी लोअर हाफ जो था वो काफ़ी जल गया। रीज़न वही निकली कि उसने, वो बहन तो कहीं सोई हुई थी, वो छुप के पता नहीं नशा कर रहा था, कोई चीज़ जला रहा था, क्या कर रहा था उसे पता ही को नहीं चला। उसने खुद शुरू कर लिया, पता नहीं क्या कर लिया, वो कहीं कपड़ों पे गिरा, सोया हुआ था, खुद भी वो नशे में था, वहीं आग से आग लग गई। अब ये दोनों, जब तक इन्हें पता चला, इन दोनों को दाखिल करा दिया गया। बहुत ही डॉक्टर्स जो हैं उन्हें पता है 3rd डिग्री बर्न, और बहुत बुरे हालात थे। बहरहाल सूरह रहमान भी सुनाई गई, कसीदा बुर्दा शरीफ भी उन बच्चों पे लगाया गया। ये बंदा भी पागल हुआ हुआ कि हमारे पे जादू हो गया, मेरे पे जादू हो गया।
कारोबार भी इसका काफ़ी हद तक डाउन हुआ। प्रॉपर्टी का कोई मुझे पता था इसका था, रियल स्टेट का, काफ़ी डाउन हुआ। लेकिन उसमें जनरल पब्लिक यही बात करती है कि वो पिछले 4-5 साल से वैसे ही डाउन है, तो सारों की स्लम थी जो भी थी। लेकिन हालात ये हुए कि इतना इस बंदे के, जिसके पास कभी इतनी गाड़ियाँ, ऑडी मैंने 2005-6 में उस बंदे के पास थी, तो मैं अब उसे देख रहा था कि वो सरकारी हॉस्पिटल में बर्न यूनिट या प्लास्टिक सर्जरी यूनिट ढूंढने पे मजबूर होना शुरू हुआ। वो बड़ी अम्मा जो थी वो बीच में आती जाती रहीं, वो अच्छे घर से थी, उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन बच्चों का इलाज वो सारा कराने की कोशिश की। अब जब उसने कहा कि मैं फ़लाँ चीज़ बेचती हूँ और इनका इलाज जो है, जो भी पैसा उसने शायद लगाया भी, तो अब फड्डा मेरे तक ये आया कि अब ये बंदा अपनी पहली बीवी को मजबूर कर रहा था कि फ़लाँ पैसे तुम मुझे दो या फ़लाँ घर भेजो या जो भी है, और मैं इनकी सर्जरी जाके शायद कराची से या शिफा से कराना चाह रहा हूँ, प्लास्टिक सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी थी सारे पार्ट की, फेस की भी, बेटी की भी और बेटे के भी काफ़ी बुरे हालात। वरासत, मुनाफ़कत और ईमान, ये 3 लफ्ज़ हैं सारे। तो वो खातून जो बड़ी अम्मी हैं या जो जिनकी औलाद अपनी नहीं थी, जिन्होंने शादी भी कराई थी, जो सारा कर रही थी, उन्होंने ज़िद पकड़ ली कि ये जो सरकारी अस्पताल का, इस हॉस्पिटल में ही बेटी का इलाज होगा, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी सॉर्ट ऑफ जो है। और ये फ़लाँ नॉन मुस्लिम एक डॉक्टर जो बहुत सीनियर पोस्ट पे नहीं था लेकिन स्पेशलिस्ट था, कि ये इससे करानी है तो कामयाब होगी। जिस पे उस बंदे के लफ्ज़ थे बाप के गुस्से में मेरे साथ, क्या उस चूड़े को कराना चाह रही थी, पता नहीं की जिद है या कोई इन्हें को मंत्र पड़े है या की है, एक ही फजूल बकवास है। मुझे भी थोड़ी सी अजीब बात लगी कि ये डॉक्टर नहीं है, ये क्यों इंसिस्ट कर रही हैं कि उस प्लास्टिक सर्जन से ये सर्जरी होगी। वैसे भी मेल है, वो बच्ची है, ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्ट होनी थी, फेस था सारा, प्रीनियल एरिया भी था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। लेकिन मैं चुप था, मैं बीच में हिस्सा नहीं लेता। सूरा रहमान सुनवाएं अब या कसीदा सुनाएं या सुना, मैं उसी पे था। जब ये बात इस हद तक आ गई कि वो लड़ने मरने पे आ गया, तलाक की धमकियां देने पे आ गया या कुछ आ गया, तो मैं फिर वो खातून से मैंने खुद बात की कि ऐसी क्या बात है। मैंने कहा कि मैंने 20 साल 15, आज से भी 18-20 साल पहले उस बंदी के माथे पे मेहराब देखा था, और बहुत खूबसूरत तरीके से उसने अल्लाह के इस फैसले को, या जो भी उसकी किस्मत थी या जिस वजह से भी वो पैदाइशी तौर पे उसमें जो डिफेक्ट था या माँ बाप की गलती थी, जो भी था, उसको जिस ऑनरेबल तरीके से मैंने कभी उसके शिकवा नहीं गिले देखा था, अल्लाह की शुक्रगुजार बंदी पाई थी। ये बात नहीं मुझे समझ आ रही थी कि ये छोटा सा घर क्यों नहीं बेच रही और क्यों ये बज़िद है कि नहीं मैं नहीं बेचना, और ये इधर से सर्जरी होगी। मेरे से मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैंने आपसे ही सीखा है, ये बच्ची की जहाँ भी सर्जरी होगी नाकाम हो जाएगी, ये बच्चा भी ख़राब होगा। बड़े अजीब से अंदाज में उन्होंने कहा कि ये इसी चूड़े से होने दें। वो लफ्ज़ तो मुझे भी बुरे लगे थे, मैंने उस शख्स को डांटा भी था। मैंने कहा ये आप क्या कह रही हैं, वजह बताएं। वो रोना शुरू हो गई। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, वो बीबी का नाम मेरे मुंह से निकलने का था, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नाम रख लेते हैं, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वो तो तौबा पे कायम रही है, लेकिन ये कभी नहीं रहा। डॉक्टर साहब अब अगर जिस दिन इस बंदे ने मेरे सामने मेरे अल्लाह को ब्लेम किया कि उसने मेरे बच्चे जला दिए, मेरे बच्चों का बीमारी, यानी वो ज़ख्म जो थे वो हील नहीं कर रहे थे, इन्फेक्शन नहीं जा रही थी, वो बच्चे की नहीं जा रही थी, इस एरिया की बच्ची काफ़ी इंप्रूव कर गई, लेकिन वो बच्ची का स्कार वगैरह वो सारा नज़र आता था। तो उसने कहा कि मैंने ये एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है इसके व्हाट्सएप का, मुझे नहीं पता था, उन्होंने मेरे आगे कर दिया। उसमें
एक नंबर से दूसरे नंबर पे चैट हुई हुई थी कि साहब जी मेरा पुत्र सड़ गया है तो डॉक्टर कहते ने इलाज च इन्ने पैसे लगणगे, ये इलाज जिहड़ा है वो फलाने हस्पताल ही हुंदा तो इन्ने लख मंगते हैं, मैनू किसी तरह इमदाद करो। आगे से जवाब था कि तू मैनू खुश कर दे। कुछ जगह लिखी हुई थी कि फलानी जगह खड़ी हुई तो फिर मैं तेनों लै जाऊँगा, तो तू मैनू खुश कर, इन्नियां किस्तां इन्ने दिनों मैं पैसे दे देंगा, उन्ने दिन तू मैनू राज़ी कर दे। वो उन्होंने वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, सेव किया। रोते हुए मुझे कहने लगी कि डॉक्टर साहब ये हमारी मेट थी। डॉक्टर साहब मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये चूड़ा डॉक्टर ही इस बेटी की सर्जरी करेगा, उसको नंगा देखेगा, क्योंकि ये चूड़ी थी। डॉक्टर साहब इसने अपने बेटे की प्लास्टिक सर्जरी के लिए इसको खुश किया है। मैं पिछले 6 महीने से उस औरत को ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रही। मैंने उससे माफ़ी मांगनी है, मैंने इसको कहना है इसके पाँव पड़, इससे माफ़ी मांग, क्योंकि डॉक्टर साहब उसके बेटे की जगह पे इसका बेटा बेटी तो जल गए हैं, लेकिन वो जो इसके सामने मजबूरी में अपने बेटे की खातिर नंगी हुई थी, वो किसी चूड़े के आगे इसको नंगा करनी पड़ेगी अपनी बेटी, तो शायद सर्जरी कामयाब हो जाए, क्योंकि वो चूड़ा भी प्यार से बनाएगा इसको। डॉक्टर साहब वो चूड़ा नहीं है, ये चूड़ा है। मुझे तो उसने कहा था कि आपकी बात मानती है डॉक्टर बाबा जी, कि ਤੁਹਾਨੂੰ बाबा जी कहती है ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਘਰ भेज दे मेरी धी दे, मैं फलानी लेडी डॉक्टर को प्लास्टिक सर्जरी करानी है, मैं बाहर लै जागा, मैं यह करा देंगा, मैं दुबई लै जागा, मेरे को इस वे मुश्किल टाइम है, इनू मैं कह रहा घर भेज दे, ये कहती है वो चूड़ा डॉक्टर करे। मैं तो इस चक्कर में उसको बुलाया था कि उसने क्या जिद पकड़ ली है, अगर बच्ची की अच्छी सर्जरी हो जाएगी कहीं से जाके, मुझे तो नहीं पता था। और उसकी ज़िद थी कि मेरी बेटी की लेडी सर्जन ही करे, मेरी बेटी को लेडी मेल डॉक्टर ना देखे। मेरा ख्याल है मुझे इससे ज़्यादा तशरीह की तो ज़रूरत नहीं है, वरासत में सब कुछ आता है। और आप कितने ईमानदार हैं और कितने मुनाफिक हैं ये रब जानता है। वो ईमान जिसका आप मुंह पे दाढ़ी रख के या नाम के साथ हाजी साहब लिखवा के या कुछ भी कर लें, आप रियल में कितने ईमानदार हैं या मुनाफिक हैं या बेईमान हैं। हमारे घर में अगर कोई औरत काम करने आती है, उसके घर वाले हमारे किरदार पे एतबार करते हुए चंद पैसों की खातिर जो वो हमारा गंद सोतने आती है, हमारा गंद साफ करने आती है, हमारे घर धोने आती है, तो ये वो एतबार करते हैं, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपका दफ्तर है, चाहे आपका बिज़नेस है, वो आप पे ये एतबार करते हैं कि आप खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए उनकी इज़्ज़त की तरफ आँख नहीं उठाएंगे, उन्हें अपनी इज़्ज़त की तरह ही देखेंगे। मुसलमान उसे कहते हैं जो जैसा खुद पसंद करता है वो दूसरे के लिए पसंद करता है, जो अपने लिए पसंद नहीं करता वो दूसरे पे भी मुसल्लत नहीं करता। इस्लाम यहाँ से शुरू होता है, उसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज होते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये कहानी सुनानी जो है इसमें मुझे कितने व्यूज़ मिलने हैं, मैं कितना कहानीबाज हूँ, मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, लेकिन मैं पिट रहा हूँ आप सबसे कि उसके कवानीन जो हैं वो अटल हैं। वो रहमान रहीम है, आपको बता रहा है कि मैं ऐसा हूँ तुम ऐसे करो, एवं ही नहीं, वो रहमान है और उसका बंदा रहीम है। वैसे उसका अपना नाम रहीम है लेकिन वो कह उठा उन्हें रहीम, उसका अपना नाम करीम है लेकिन वो कह उठे उन्हें करीम, उसका अपना नाम रऊफ़ है और वो कह उठे उन्हें रऊफ़। और उन्हीं को हमने फॉलो करना है, ना ये कि किसी की इज्जत हमारे दरवाजे पे आई है हमने उस पर नज़र रखी हुई है, हम उसकी मदद करने के बहाने, उसे दुआ कराने के बहाने, उसे पैसे से इमदाद कराने के बहाने अगर उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं
पेमेंट आपको अपनी जेब से करनी पड़ेगी। ये हो नहीं सकता कि आप पेट्रोल ख़रीदें और वहाँ पे नाते सुना के पेट्रोल पंप वालों से जान छूट जाए आपकी, वहाँ डॉलर देने पड़ेंगे। वो सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक पेमेंट करनी पड़ेगी। कायनात का असूल है जान के बदले जान है, इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त है, जिस्म के बदले जिस्म ही है, लड़की के बदले लड़की देनी पड़ेगी। ये मेरे नहीं, ये उसके कानून है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाओगे, तुम्हारी मजबूरी की कीमत लगेगी। कायनात में बैलेंस रखने के लिए ज़रूरी है कि वो जो आपने एक्स्ट्रा किसी तरह घेरा है वो किसी और एक्स्ट्रा की तरह आपको भी देना पड़ जाए। बैलेंस वहीं नेट ज़ीरो पे आएगा। आप मज़ा ले तो लेंगे लेकिन बेटी को वापस करना पड़ेगा। अफसोसनाक बात यह थी कि वो बेटे साहब का प्लास्टिक सर्जरी के बाद बुखार फिरना ठीक हो, बेटा साहब होश में आ गए। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब को कहा कि मेरे रेशा आता है पखाने वाली जगह से। पता चला उनके तो उस साइड में बहुत ही ज़ख्म है, लेकिन उधर वो जले नहीं हुए थे। फिर वो डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया, वो थोड़े वाकिफ़ ही थे प्लास्टिक सर्जन साहब। उसने कहा सर ये मैं कर तो रहा हूँ इसकी एनोप्लास्टी, लेकिन ये तो हैबिचुअल होमोसेक्सुअल है। तो उस बच्चे से मैंने पूछा, वो इतनी खौफनाक और फजूल बात है कि उस बच्चे का दोस्त भी वही ड्राइवर था जो उसके अब्बे का भी दोस्त था। मेरा दिल किया कि मैं उस बंदे को गोली मार दूँ। मुझे अगर एक बंदे को गोली मारने की इजाज़त तो मैं उस बंदे को मार देता। अभी मैं ये गौर कर रहा हूँ कि वो बच्ची जिसने तौबा की थी किस चीज़ का खमियाजा भुगत रही है। मेरा रब जुल्म नहीं करता। मेरे ये लफ्ज़ याद रखना कि मेरा रब किसी को नहीं सज़ा देता खामखा, ना वो किसी को सज़ा दे के राज़ी है, ना किसी पे जुल्म करता है। ये हम इंसान खुद करते कराते हैं और आपस में एक दूसरा कर रहे हैं। ये जादू और जिन भूत के जो बहाने हैं इनसे निकल जाएं, ये खुद हम करते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये कहानी, क्योंकि बच्चियाँ बैठी हैं, छोटे भी बैठे हैं, बड़े, लेकिन ये सारे बालक ही हैं, इनको ज़रूरी पता होना चाहिए आगे ज़माना जिधर जा रहा है। मेरी तरफ से तो वार्निंग जा रही है। मैं तो बता रहा हूँ कि मैंने जो देखा है एज ए डॉक्टर, एज ए तबीब, एज ए मसीहा, जो मैं देख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। मैं नहीं चाहता कि आप इस चीज़ में खुश गलत फहमी का शिकार रहें कि नहीं नहीं ये मुझे कोरोना हुआ है। आपको क्यों हुआ है? नहीं नहीं ये तो सूडोमोनास की इन्फेक्शन है, ये तो फंगल की इन्फेक्शन है। क्यों है? बाकी शहर को क्यों नहीं है? ये तो इन्फेक्शन से हो गई है, इससे लगी है। वो जिसको पहले को लगी है उसको कहाँ से लगी है? और वो जब घर में तूफान आता है ना, बच्चा अच्छा भला पढ़ता पढ़ता ऐसे हो गया और डॉक्टर साहब जादू कर देते हैं। वो जो घर का वाहिद खैर खा है, जिस औरत ने कुर्बानी दी हुई है, जो बीबी बीच में बैठी हुई है और तुम्हारे घर के लिए खैर बरकत, शायद उसी की वजह से वो घर बचा हुआ है कुछ, उसी पे बेवकूफ़ का बच्चा इल्ज़ाम लगाई जा रहा है कि ये जादू करती है मेरे बेटे पे, इससे बर्दाश्त नहीं होता। जो खुद ब्याह के लाई हुई है। ये एहसान फरामोशी की भी हद है। ये सारा केस वाइंड अप हुआ, मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि मुनाफिक के नसीबे में हदायत नहीं है। शायद यही टॉपिक था, ला इलाज है क्या। वो बच्चा भी ठीक हो गया, ज़ख्म ठीक हो गए, प्लास्टिक सर्जरी कामयाब हो गई। बेटी तो माशाल्लाह यूं क्विकली ठीक हुई, पता नहीं उसने क्या खराज दिया। लेकिन फटा ये हो गया है कि वो काकी, मैंने तो नाम तौबा काकी रखा हुआ है। वैसे मैं इसलिए नहीं बोल कि यहाँ पे कभी आ गई मेरे मुंह से निकल जाता है। अभी कुछ दिन पहले रात को क्लिनिक पे बैठा हुआ था, रात के 2 बजे उसका फ़ोन आया। तो वो नंबर खामन का था, आवाज़ उसकी थी। कह रही सर मुझे इससे तलाक लेके दें। जैसे कहीं अभी बोले, मैं क्लिनिक पे बैठा हूँ रात के 2 बजे। मैं क्या हो गया तुम्हें, क्या मसला है? रोई जा रही है, सर आपने मुझे कुछ नहीं कहना।
इसे कहीं मुझे ठहरे, मैं सड़क पे गुजारा कर लूँगी सर, मैं उसी काम में वापस चली जाएंगी, इसे कहीं तलाक। अब उधर से वो तरले कर रहा है, और सर जी एनू समझा हुआ था, दिमाग ख़राब हो गया। वो सर जी थोड़े जे हालात बेहतर हुए ने, मैंने उन बीबी से दुआ कराई थी दोबारा कि इसको दुआ दो, इसको माफ़ करे, बेटी से कराई थी उसके। इसका कारोबार चलना शुरू हुआ थोड़ा सा, लेकिन अब उसकी वो जो बीवी है, जो असल बच्चों की माँ है, वो रात के 2 बजे कहीं मितला गए। बड़ी मुश्किल से आखिरकार मैं, मेरे से बात तो करो, पता चला जी नई मेड के साथ बेगम ने फिर पकड़ लिया। अब वो बेचारी दूसरी ने पकड़ लिया। पकड़ा किस तरह, वो मेड ने बता दिया कि बाजी अपने बंदे को पटापा। क्या हो गया मेरी कौम को, नाम को हम सरकार के मुती हैं। और वो बीबी को कहीं अपनी न्यूड्स भेजी हुई, उसने ला के बाजी के सामने रख देती हैं। वो ये रो रही कि मेरी बेटी भी पास थी, वो मेड ने आके मारी मुंह पे कि ये मुझे ये भेज रहा है और ये मुझे रेट बता रहा है, तो मुझे डिटाई से आके से दांत निकाली जा रहा है, मुझे कह रहा है कि तुसी इनू को ना एक बारी माफ़ कर दे, फिर मैं कोई नहीं होने इस तरह ना करे, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, मार के साढ़े घर च खुशियाँ आई हैं। क्यों आती हैं खुशियाँ, क्यों चले जाती हैं? मैं खुद उस पर सोचता रहा। उस दिन एक तो क्लिनिक का एंड था, खुरम पहले ही बेचारा मुझे लड़ रहा था मेरे से कि देर हो गई है, आपको बुखार है, अब आप घर चले जाएं पेशेंट। मैं ये केस डील करने बैठ के, ये लास्ट ट्यूसडे की बात है। मैंने हालांकि ट्यूसडे को मैंने इसे लिख के भेज दिया कि इसमें तो टॉपिक जो है ना मैं अल्लाह से दिल में ये बातें कर रहा था, अपने आप से बातें कर कि या अल्लाह ये बंदा क्या है, इसको ये कहाँ 20-21 साल से ये इसने दुआ की हुई है, और ये बाबाई से भी मिला हुआ है, तो ये क्यों नहीं सुधर रहा? और अभी ये साल 2 साल इसने ये बच्चे बच्चियाँ हस्पतालों में धक्के खाए हैं इसने, और वो बीवी बेचारी की दूसरी की मेरा ख्याल है दुआ, उसकी मेहनत, उसी का पैसा लगा, कुछ बचा, और ये बच्चे ठीक हुए हैं। और अब ये फिर ये क्या है? तो मेरे आगे से जवाब एक फ़िक्रा आई जा रहा था, मुनाफिक के नसीबे में हदायत नहीं है, मेरे अंदर से आ रहा। तो मैं इसे लिख दिया कि मुनाफिकत, मतलब टॉपिक रख देना, मुनाफिकत ला इलाज है। दुआ तो वो भी कर रहा है 20-21 साल से मेरे साथ। दुआ सेशन में भी कई बार आके बैठा है, जब भी पहली बीवी अगर आती थी तो, या दूसरी भी कई बार आई, या इधर भी आया, लेकिन फ़ायदा क्या है? मैं कहीं हूँ तो भाग के मेरे गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, सर 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 सर, फ़ायदा? कई बार मुझे, जब अच्छा था, अब तो पिछले 3-4 साल से बिल्कुल ही जलील हो गया, कई बार मुझे ऑफर करता रहा, वो कोविड के डेज में करता रहा को सर बाबा जी का पूरा और सैथे ना कर दिए, मैं स्पॉन्सर करूँगा, मैनू इजाज़त दे दो। मैंने कहना कितना है ये बाबा जी के लिए? वो अल्लाह का शुक्र है कि वो मैं कभी इस काम में आता नहीं, मैं पैसे मिल गया। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि इतनी मार खा के भी, अपने बच्चों को भी सामने देख के, और वैसे अपनी बार ये तकलीफ़ हो रही है कि बेटी जो है वो मेल डॉक्टर, मेल सर्जन के सामने एक्सपोज ना हो, चाहे उसने प्लास्टिक सर्जरी ब्रेस्ट की करनी है, या फेस की करनी है, या प्रीनियल एरिया करनी है, वो ना करे, वो लेडी डॉक्टर ही करे। ऐसे नहीं होता। तो अल्लाह को ब्लेम कर देना फटाफट, वो जी अल्लाह की मर्ज़ी, शैतान पे डाल देना, जादू पे डाल देना, जिनों पे डाल देना, या किसी कमज़ोर औरत पे डाल देना, किसी रिश्तेदार पे डाल देना, इसने नज़र लगा दी है। अपना गिरेबान पकड़ना ये दलेर बंदा ही कर सकता है, ये कोई मुनाफिक नहीं कर सकता।